दोस्तों, कल वीडियो नहीं आ पाई, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है और अजीबोगरीब है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। ये घटना घटी है मानसी नाम की एक लड़की के साथ, और अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा मानसी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम मानसी है। ये घटना मेरे साथ घटी थी सन 2014 में। मैं अपने काम से लौट रही थी। मेरे पास स्कूटी थी और मैं स्कूटी से घर लौट रही थी। रात के 1:30 बज रहे थे। मुझे बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था अपने काम पे। मैंने अपने घर वालों को मैसेज कर दिया था कि आज मुझे घर आने में लेट होगा। उन्होंने कहा कि घर आते ही फ्रिज में रखा खाना खा लेना। मैंने कहा ठीक है। मेरा काम जैसे ही ख़त्म हुआ, मैंने अपनी स्कूटी उठाई और एकदम फुल स्पीड में मैं घर के लिए निकल गई। जिस रोड पे मैं चल रही थी उस रोड पर मैं पहले भी बहुत बार आ चुकी थी, इसलिए मुझे पता था कि ये रोड मुझे मेरे घर तक पहुंचा देगा। इसलिए मैं उसी रोड पर चलते जा रही थी। फिर तभी थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे एक औरत मिली जो कि एक अजीब सी औरत लग रही थी। उसने जैसे गांव खेड़ों में जैसे औरतें साड़ियाँ पहनती है, उस औरत ने वैसी साड़ी पहनी हुई थी। बल्कि ये घटना मेरे साथ मुंबई में घटी थी, और मुंबई एक सिटी है, ना कि कोई गांव। इस शहर में एक ऐसी औरत क्या कर रही थी मुझे समझ में नहीं आया। मैंने अपनी स्कूटी उसके पास जाकर रोकी। मैंने उसको पूछा, आप कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? उसने मेरी सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस सीधे चलते जा रही थी। मैंने उसको एक बार और पूछने की कोशिश की, आप कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को? तो उसने इस बार जवाब दिया। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा बड़ी थीं। उस आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो आंखें अभी निकलकर बाहर गिर जाएंगी। उसने मुझे कहा कि मैं शहर से यहाँ आ गई हूँ और मुझे थोड़े ही आगे जाना है, क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? तो मैंने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, आप पीछे बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ दूंगी जहाँ भी आपको जाना है। मुझे उसमें कुछ भी गड़बड़ जैसा नहीं लग रहा था, लेकिन हाँ, वो औरत अजीब ज़रूर थी। खैर, वो औरत मेरे स्कूटी के पीछे आके बैठ गई और मैं अब स्कूटी चला रही थी। थोड़ा ही आगे जाने के बाद उस औरत ने कहा कि यहाँ गाड़ी रोक दो। वो गाड़ी उसने एक अजीब से ही रास्ते पर लाके खड़ी कर दी। मैंने उसको पूछा कि यहाँ तो कुछ नहीं है, आप यहाँ क्या करेंगी? उसने मुझे बताया कि यही उसका घर है, उसे यहीं आना था। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन अब उसका ये क्या घर था मुझे तो समझ नहीं आया। इसलिए मैंने उसे वहीं छोड़ा और अपनी स्कूटी घुमा के अपने घर की तरफ जाने लगी। लेकिन जब मैं अपने घर की तरफ जाने लगी तो थोड़ा और आगे आने के बाद मुझे एक अलग रास्ते पर वो औरत एक बार फिर से दिखाई दी। मैंने इस बार फिर से उसको पूछा, अभी तो मैं आपको पीछे छोड़कर आई थी, तो आप यहाँ वापस कैसे आ गए? उसने फिर से मुझे वही सेम चीज़ कही। ये बात सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा। मैंने उसको पूछा कि ये औरत कहीं पागल तो नहीं है? कैसी ये बेवकूफ़ों जैसी बातें कर रही है? अभी तो मैं उसको पीछे छोड़कर आई थी और अब ये यहाँ कैसे आ गई? मुझे अब ये यकीन हो गया था कि ये कोई औरत नहीं बल्कि कोई चुड़ैल है, जो कि शायद मुझे मारने की कोशिश करना चाहती है। इसलिए मैं अपनी स्कूटी वहाँ से भगाकर निकल गई और अपने घर आ गई। घर आके ये बात मैंने अपनी मम्मी को बताई, लेकिन मम्मी आधी नींद में थी, इसलिए उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि कल सुबह बात करते हैं। अगली सुबह मैंने उन्हें ये बात बताई। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे बैग में कोई खाने की चीज़ थी क्या? मैंने कहा, हाँ,
मेरे बैग में कुछ फल फ्रूट्स पड़े हुए थे, तो मेरी मम्मी ने कहा कि हो सकता है शायद वो चुड़ैल तुम्हारा खाना देखकर ही तुम्हारे करीब आई हो। हमें कभी भी खाली रास्ते से, खासकर रात में, खाना लेकर नहीं निकलना चाहिए। ऐसे में बुरी शक्तियाँ हमारे पीछे लग जाती हैं। और ऐसी फिर घटना मेरे साथ फिर कभी नहीं हुई। तो दोस्तों, ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक क्यों नहीं किया आपने? वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।